गुड मॉर्निंग मोनिका दुबे, सृष्टि मिश्रा, रोली पांडे, प्रीति वर्मा, आदित्य विश्वकर्मा, आकाश सिंह, अंकिता सिंह, पारुल तिवारी, निवेदिता, विनय मौर्य, अंकित त्रिपाठी, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात, सुभाशीष, अनूप सिंह, गुड मॉर्निंग। चलिए कोमल मिश्रा, जयप्रकाश वर्मा, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए इसके पहले के लेक्चर में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का निर्धारण पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसके लिए दो मेथड मुख्य रूप से आपको पढ़ना है तो कई दो आते हैं, जिनमें एक तो है ये ग्वाइज मेथड और दूसरा पढ़ेंगे फैराडे मेथड। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकशीलता, चुंबकत्व या का निर्धारण ग्वाइज मेथड से। तो इसके लिए कल आपको बताया गया था कि फ्रेंच केमिस्ट ग्वाइज ने इसको दिया, उन्हीं के नाम पे ग्वाइज मेथड कहते हैं। और इसका ऑपरेटर से पहले से हम बना दिए हैं। ये फिगर आपको बनाना रहेगा, अभी रुके रहिए, केवल समझ लीजिए। ये एक तरफ वेट रखा जाएगा, ये तराजू है, बैलेंस है। दूसरे तरफ से ये सिलेंड्रिकल ग्लास का ट्यूब लटका हुआ है, एक तरफ वेट रखा जाएगा और दूसरे यानी जो बैलेंस है उसके एक आर्म से, एक भुजा से वेट लटका हुआ है और दूसरे भुजा से जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, वो लटका हुआ है। इस ग्लास ट्यूब में हम उस सब्सटेंस को भरते हैं जिसका हमको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात करना होता है। ग्लास ट्यूब को कैसे लटकाया गया है? ग्लास ट्यूब को इस ढंग से लटकाया गया है कि वो नॉर्थ और साउथ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब आप जान रहे हैं कि अगर करंट दिया जाए तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए, अब करंट देना बंद कर दे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स हैं, इसी के बीच इस ट्यूब को लटका दिया गया। ऐसे लटकाया गया है कि इसका लोअर एंड यानी ट्यूब का निचला सिरा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में पड़े और जो ऊपर का सिरा है वो लो मैग्नेटिक फील्ड में रहे। इस तरह से इसको लटकाएंगे। अब इस तरह से ट्यूब के
ट्यूब के परपेंडिकुलर चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, ट्यूब के परपेंडिकुलर, ट्यूब के लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं चलेंगी और इस तरह से ये वर्क करेगा। अब ये इस पे आधारित है। अभी आगे आपको एक फार्मूला निकलेगा, काई एम इक्वल टू निकलेगा उसमें बीटा इंटू डेल्टा डब्लू इंटू एम अपान डब्लू, ये फार्मूला निकलेगा जिसमें काई एम तो जान ही रहे हैं मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, बीटा इस ट्यूब का कांस्टेंट है, बीटा ट्यूब कांस्टेंट है, जो ट्यूब लेंगे ग्लास का उसका कांस्टेंट है। डेल्टा डब्लू क्या है, डेल्टा डब्लू में अब आप जान रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करेंगे। एक बार इसमें खाली ट्यूब को फील्ड को ऑफ करके और फील्ड को ऑन करके, एक बार खाली ट्यूब को फील्ड को ऑफ करके और फील्ड को ऑन करके वेट करेंगे। इस तरह से हमको ट्यूब का वेट डिफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद अब इसमें मटेरियल भर के फिर वही प्रोसेस करेंगे, ट्यूब को ऑन करेंगे और ट्यूब को ऑफ करेंगे। इस तरह से हमको मटेरियल का वेट डिफरेंस मिल जाएगा। क्या मटेरियल लिए हैं, ये यम उसका मॉलिक्यूलर वेट है, डब्लू मटेरियल का वेट है तब जब फील्ड ऑफ हो, और डेल्टा डब्लू फील्ड ऑन होने के कारण कितना डिफरेंस आया आप जान रहे हैं। जब फील्ड ऑन होगा तो ऐसी स्थिति में उस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगने के कारण वेट बढ़ जाएगा। तो ये है जिसके आधार पर कैलकुलेशन करेंगे। इसके आगे जब ये निकाल लेंगे तो फिर आगे एक फार्मूला आप जानते ही हैं, काई एम डैश इक्वल टू काई एम प्लस डी। इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे तो हमको करेक्टेड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्राप्त हो जाएगी। अब इसके आगे फिर क्या करेंगे, फिर हमको इसके आधार पर इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट प्राप्त हो जाएगा 2.82 अंडर रूट, उसके बाद क्या है काई एम डैश इंटू टी, काई एम डैश इंटू टी, और इस तरह से हमको यहां से प्राप्त हो जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और यहां से प्राप्त हो जाएगा इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों भाई, समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। समझ में आया? फिर से बताएं, इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? फिर से बताएं, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो। जी सर, कल जिसने एडमिशन कराया था वो भी आ जाए। कल किसका एडमिशन हुआ? कल किसका एडमिशन हुआ भैया? सब सोते रहते हैं लग रहा है। शाम को पढ़ाओ तो कहेंगे नेट पैक खत्म हो गया है चला चला के, और सुबह 6 बजे भी। हाँ सर, फिर से बता दीजिए, ये सब बाद में आने वाले हैं। प्रतीक धर दुबे, हाँ तुम्हारा ये एडमिशन कल हुआ था, ठीक है। चलिए देख रहे हैं, बढ़िया। चलिए फिर से देख लीजिए। मोनिका आगे से सुनो, आपकी कोमल मोनिका क्या है, इस मेथड के आधार पर हमको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालना है। ग्वाइज मेथड है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी चुंबकत्व, तो सीधे कह दे जनरल वे में, तो चुंबकत्व तो निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये एक बैलेंस है, बैलेंस के एक भुजा से एक आर्म से वेट लटका हुआ है, बैलेंस के दूसरे आर्म से ग्लास का ट्यूब लटका हुआ, सिलेंड्रिकल ग्लास का ट्यूब।
सिलेंड्रिकल ग्लास का ट्यूब कहाँ लटका है? दो इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल के बीच में, नॉर्थ और साउथ। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो ये मैग्नेट बन जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ किया जाएगा तो इसका मैग्नेटिज्म खत्म। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच सिलेंड्रिकल ग्लास का ट्यूब लटका हुआ है। ऐसे इसको लटकाते हैं कि इसका लोअर एंड मैग्नेट के स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में पड़े और अपर एंड लो मैग्नेट फील्ड में पड़े, ऐसे जहां पड़े जिसकी इंटेंसिटी कम है। अब क्या करेंगे? अब एक बार खाली ट्यूब का बेट फील्ड को ऑफ करके फील्ड को ऑन करके ले लेंगे। अब आप जान रहे हैं, जब खाली ट्यूब का बेट लेंगे तो ग्लास का ट्यूब है, ग्लास का ट्यूब ग्लास डायामैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है। जब इसका हम फील्ड को ऑफ करके बेट लेंगे और फिर फील्ड को ऑन करके बेट लेंगे तो हमको बेट डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। क्यों बेट डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा? क्योंकि खाली ट्यूब जो है वो ग्लास का है और डायामैग्नेटिक कैरेक्टर का है। इसका मतलब जब हम फील्ड को अप्लाई करेंगे तो इसका वेट पहले की तुलना में चेंज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ट्यूब का वेट डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें मटेरियल को भर के और फिर वही प्रोसेस करेंगे, फील्ड को ऑफ करके और फील्ड को ऑन करके हम वेट लेंगे। इस तरह से फील्ड को ऑफ रहेगा तो एक्चुअल वेट, और फील्ड को ऑन करने पर अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल भरा गया है, अट्रैक्शन के कारण उसका वेट कितना बढ़ा, इस तरह से हमको डेल्टा डब्ल्यू प्राप्त हो जाएगा। और फिर ये फार्मूला दिया है, इस फार्मूले पे अप्लाई कर देंगे। क्या है? काईएम यानी मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बराबर किसके है? बीटा, बीटा ट्यूब कांस्टेंट है, डेल्टा डब्ल्यू वेट डिफरेंस है मटेरियल का, कब का? फील्ड को ऑफ रहता और फील्ड को ऑन रहता। यह मटेरियल का मॉलिक्यूलर वेट है और डब्ल्यू एक्चुअल वेट है। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमको काईएम मिल जाएगा। फिर हमारे पास एक फार्मूला पहले से है, काईएम डैश यानी करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी, जो बराबर होता है काईएम प्लस डी के। इसको लगाएंगे। जहां पे आप जान रहे हैं जो काईएम प्राप्त हुआ मोलर ससेप्टिबिलिटी, उसमें कुछ कमी है, पहले आपको डायामैग्नेटिक करेक्शन पढ़ाया जा चुका है। क्या कमी है? कि सब्सटेंस में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण वो पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, तो उसके साथ साथ उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो डायामैग्नेटिक बिहेवियर दर्शाते हैं। अब क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म प्राप्त होता है वो हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण प्राप्त होता है। परंतु जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेट की वैल्यू को कुछ ना कुछ तो घटाते ही हैं। तो जितना उसने घटाया पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों ने डायामैग्नेटिज्म को क्रिएट करके, उस वैल्यू को इसमें जोड़ देंगे तो हमको करेक्टेड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्राप्त हो जाएगी। ये आपको पहले से बताया गया है। इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे तो इस तरह से हमको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्राप्त हो जाएगी। और अगर इसको हमने उठा के इस फार्मूले लगा दिया तो हमको इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट प्राप्त हो जाएगा। ये इतना चीज है। अब नोट कर ले। अब तो नहीं समझ से आया भाई? अब हम बोल रहे हैं, नोट करिए। दिस मेथड वाज गिवन बाय French chemist. This method was given by French chemist. ये नाम लिखा है GOUI, French chemist was in 1889, 1889 फुल स्टॉप। फ्रेंच केमिस्ट के द्वारा 1889 में इस मेथड को दिया गया, फुल स्टॉप। दिस इज सिंपल and important method. This is a simple and important method. This is a simple and important method
and is used for the measurement of magnetic susceptibility of various type of substance, and is used for the measurement यानी मापना, measurement of magnetic susceptibility of various type of substance, full stop. अब आगे नोट करें, 0.5 to 1 ग्राम, 0.5 से 1 ग्राम, 0.5 to 1 gram of the sample of the SAMPLE, sample का मतलब वही material, of the sample in the form of powdered solid, in the form of powdered solid, comma liquid, powdered solid, comma liquid, and solution of moderate concentration, solution of moderate, moderate, moderate concentration, मध्यम दर्जे की सांद्रता, moderate concentration are used, फुल स्टॉप। फिर से इसका एक बार देख लीजिए, इस मेथड को फ्रेंच केमिस्ट बॉयज के द्वारा 1889 में दिया गया। ये साधारण और महत्वपूर्ण मेथड है, एंड इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंस, और विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस के पदार्थों के मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकत्व के निर्धारण के लिए, चुंबकशीलता के निर्धारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 0.5 से 1 ग्राम मटेरियल या तो सॉलिड के रूप में या लिक्विड के रूप में या मध्यम दर्जे के सॉल्यूशन के रूप में, मध्यम दर्जे के कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हेडिंग डाल लीजिए, प्रिंसिपल यानी ये किस सिद्धांत पे आधारित है, तो आप जान रहे हैं किस सिद्धांत पे आधारित है। ये वेट डिफरेंस के सिद्धांत पे आधारित है, यानी जब फील्ड को अप्लाई किया जाए तब का वेट और जब फील्ड ना हो तब का वेट डिफरेंट होता है। इसी प्रिंसिपल पे आधारित है। तो नोट करिए, प्रिंसिपल में बोले 5-6 लोग जो है सोते रहते हैं 6 बजे, और अभी जैसे लेट होगा तो ऐसे कहेंगे नेट नहीं है हमारे यहाँ, शाम को डाटा खत्म हो जाएगा, बहुत आफत है। कोचिंग अगर ऑफलाइन चलती तो कहते बारिश हो रही है, बहुत समस्या है। लिखिए प्रिंसिपल, लिखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड
Basic principle of this method, basic principle of this method is based upon, is based upon the fact that, based upon the fact that magnetic field applied on the sample, applied on the sample applied on the sample is a difference, is different, different लिखेंगे, different, फुल स्टॉप। अगले लाइन से दस it is based on, it is based on the difference in mass, या डिफरेंस इन वेट लिख लीजिए, डिफरेंस इन वेट, डिफरेंस इन वेट when field is switched off, when field is switched off and switched on, and switch on, फुल स्टॉप। ये इस पे आधारित है, मैग्नेटिक फील्ड जो सैंपल पे आधारित होता है उस पे आधारित है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सैंपल पर अप्लाई किया जाता है, जब फील्ड ऑन हो, जब फील्ड ऑफ हो, तो वो अलग अलग होगा और उसके आधार पर आपको वेट डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। अब हेडिंग डाल लीजिए ऑपरेटर्स, हेडिंग डाल लीजिए अब ऑपरेटर्स, APPARATUS, ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स में ये फिगर बना हुआ है, इसको बना लीजिए। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये है वेट, ये है सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, इसमें भरा है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, ये है आर्म ऑफ बैलेंस। फिगर बना लीजिए। सौम्या पटेल देख रही हैं? हाँ, एक बार फिर से इसलिए समझा दें क्योंकि तुम लेट में आई हो, हम देख रहे थे कमेंट। क्यों लेट में आती हो? पूरा का पूरा कम से कम 20 मिनट लेट में आई हो, 5 मिनट हुआ तुमको आई। हाँ, सौम्या पटेल देख रही हैं। फिगर बन गया। चलो बता दे रहे हैं, बना लो फिगर, फिगर बना लो।
देखो आकांक्षा, फिर से जल्दी से समझो। इस मेथड को ग्वाइज ने दिया, फ्रेंच केमिस्ट ग्वाइज ने 1889 में, जिसमें 0.5 से 1 ग्राम सैंपल लिया जाता है। ये मेथड किस पे आधारित है? ये मेथड वेट डिफरेंस पे, ये मेथड वेट डिफरेंस पे आधारित है। वेट डिफरेंस पे आधारित है। कैसे है? ये देखिए, ये पूरा बैलेंस रखा हुआ है। बैलेंस के एक तरफ वेट लगा है, बैलेंस के दूसरे तरफ से ग्लास ट्यूब लटका हुआ है, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब। सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब में मटेरियल को भर देंगे। और ये कहां लटका हुआ है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल के बीच में लटका हुआ है। अब क्या होगा? जब हम फील्ड को ऑफ करेंगे तब की स्थिति में मटेरियल का वेट कम होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। और जब फील्ड को ऑन करेंगे तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे अट्रैक्शन लगेगा, जिससे इसका वेट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा? फील्ड ऑफ रहे तब का वेट, फील्ड ऑन रहे तब का वेट, यानी हमको डेल्टा डब्ल्यू प्राप्त हो जाएगा। और इस डेल्टा डब्ल्यू के आधार पर ये रिलेशन है, इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे, जहां पे काईएम मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, बीटा इस ट्यूब का कांस्टेंट है, डेल्टा डब्ल्यू अभी आपने फील्ड को ऑफ करके और ऑन करके प्राप्त किया, यम उस मटेरियल का मॉलिक्यूलर वेट है, और डब्ल्यू एक्चुअल वेट है, यानी तब का वेट है जब फील्ड को ऑफ रखें। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो काईएम प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास डायामैग्नेटिक करेक्शन का फार्मूला पहले से है, उसमें रख देंगे तो करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी प्राप्त हो जाएगी। और फिर म्यू इफेक्टिव बराबर ये होता है, आप पहले से पढ़े हैं, इसमें रख के मैग्नेटिक मोमेंट को प्राप्त कर लेंगे। तो ये इस विधि में होगा। प्रिंसिपल में आपने लिखा कि ये विधि इस पे आधारित है, वेट डिफरेंस पे आधारित है। कब के वेट डिफरेंस? जब फील्ड ऑफ हो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हो और मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो, तो हमको डेल्टा डब्ल्यू प्राप्त हो जाएगा। ये डेल्टा डब्ल्यू पे ही मुख्य रूप से आधारित है। उसके बाद ये ऑपरेटर्स है। आकांक्षा समझ में आया? कुछ आकांक्षा समझ में आया? फिगर में लिख लीजिए, गॉस मेथड। फिगर में गॉस मेथड and operators to determine magnetic susceptibility, to determine magnetic susceptibility। अब आगे इसकी व्याख्या में जो आपको समझाए हैं वही लिखना है। लिखिए, द अरेंजमेंट ऑफ गॉस ऑपरेटर्स, द अरेंजमेंट ऑफ गॉस ऑपरेटर्स, गॉस ऑपरेटर्स is shown in the figure। Arrangement of Gauge operators is shown in the figure। Full stop। The substance is taken, the substance is taken in a long, the substance is taken in a long cylindrical tube, in a long cylindrical tube which is suspended, लटका होता है, which is suspended, which is suspended from one arm, ARM, आर्म यानी भुजा, सस्पेंडेड फ्रॉम, ये फिगर की व्याख्या हो रही, सस्पेंडेड फ्रॉम वन आर्म, आप
माइक्रो बैलेंस, आप माइक्रो बैलेंस, माइक्रो बैलेंस इन सच ए वे, इन सच ए वे दैट its lower end, that its lower end lies, lies, lie माने स्थित होना, lies, lies in a strong, lies in a strong magnetic field, strong magnetic field, whereas upper end, upper end is in the region, region, region क्षेत्र, is in the region of negligible, region of negligible magnetic field, negligible magnetic field, full stop। देखिए क्या कह रहा है, सब्सटेंस इज टेकन इन ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये लिखा ये है, सब्सटेंस को लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब में ले लेंगे जो कि सस्पेंडेड फ्रॉम वन आर्म ऑफ माइक्रो बैलेंस, जो कि माइक्रो बैलेंस के एक भुजा से ऐसे लटका होता है, इन सच ए वे दैट इट्स लोअर एंड, इसका निचला हिस्सा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो लो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। अब अगले लाइन से, अब अगले लाइन से क्या लिखने जा रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ट्यूब के लंबवत है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाएगा और ट्यूब उसके लंबवत रखा है। देखिए, द एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब, द एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब, axis of the cylindrical tube is at right angle, is at right angle to the magnetic field, is at right angle to the magnetic field, full stop। ट्यूब को मैग्नेटिक फील्ड के 90 अंश पे यानी परपेंडिकुलर रखा गया है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूनिफॉर्मिटी, लिखा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी माने समानता, मैक्सिमम यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कॉमा टू पोल पीसेज, two pole pieces, two pole pieces of the magnet, two pole pieces of the magnet, ब्रैकेट में लिखिए n and s, नॉर्थ और साउथ, ब्रैकेट बंद, two pole pieces ब्रैकेट में नॉर्थ एंड साउथ, ब्रैकेट बंद, आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर,
यानी इस पर बराबर मैग्नेटिक फील्ड लगे, इसके लिए दोनों को पास पास रखते हैं, इसके करीब रखते हैं। ले लो, पता है ले लो। देख लीजिए, हो गया भाई सबका इतना, ऑपरेटर्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, लिखिए। अनूप सोनी अब जो है जल्दी ही एप्लीकेशन से पढ़ाएंगे जिसमें कमेंट तुरंत आता है। एप्लीकेशन सभी लोग जिस नंबर को हमें दिए हैं यहां, उसी नंबर को डाल के लॉगिन कर लीजिए। चलिए, अब ये हो गया। अब अगली हेडिंग डालिए थ्योरी। अगली हेडिंग डालिए थ्योरी। थ्योरी में लिखिए फर्स्ट द ट्यूब, फर्स्ट द ट्यूब विथ द सैंपल, फर्स्ट द ट्यूब विथ द सैंपल, first the tube with the sample is weighted, first the tube with the sample is weighted with magnetic field of, with magnetic field of OWF, OWF आपको इन्वर्टेड कामा में कर लीजिए, and then with field on, and then with field on, on को भी इन्वर्टेड कामा में कर लीजिए, फुल स्टॉप। क्या करेंगे, सबसे पहले फील्ड को ऑफ करके, फील्ड को ऑन करके मैग्नेटिक फील्ड को नोट करेंगे, वेट को नोट करेंगे। फिर द डिफरेंस बिटवीन द टू वेट्स, द डिफरेंस बिटवीन द टू वेट्स गिव change in weight, give change in weight delta W, delta W of the sample, delta W of the sample, full stop। The magnetic susceptibility, the magnetic susceptibility of the compound, the magnetic susceptibility of the compound is calculated by, is calculated by following equation, is calculated by following equation। ये है इक्वेशन नंबर 1, नोट कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लीजिए, काई एम इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा डब्ल्यू इंटू एम अपॉन डब्ल्यू। वेयर
where beta is a tube constant, beta is a tube constant, comma capital M is molecular weight, capital M is molecular weight of the compound, molecular weight of the compound, W, comma W is weight of the sample, W is weight of the sample. अब अगले लाइन से नोट करें, अब अगले लाइन से ये तो इतना हो गया, आपने फील्ड को ऑफ किया, फील्ड को ऑन किया, डेल्टा डब्ल्यू प्राप्त हो गया, यही एक चीज इसमें मिला है, बाकी तो सब एम उसका मॉलिक्यूलर वेट है, डब्ल्यू उसका एक्चुअल वेट है, बीटा ट्यूब कांस्टेंट है, चेंजिंग वाला क्या है, केवल वेरिएबल फैक्टर डेल्टा डब्ल्यू। और देखिए अब हमको काई एम प्राप्त करना है, तो क्या करना है, करेक्टेड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालना है। अब उसके पहले एक काम और है, ये तो आपको डेल्टा डब्ल्यू मिल गया मटेरियल का, यहां पे जो ट्यूब है, ये ट्यूब डायामैग्नेटिक है, ग्लास जो है वो डायामैग्नेटिक होता है, तो मटेरियल के कारण ये अट्रैक्शन करेगा और ट्यूब पे रिपल्सन करेगा। अब ये बात अलग है कि मटेरियल जो अट्रैक्शन वाला यानी पैरामैग्नेटिज्म की वैल्यू है ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा वही से होता है। कितना ज्यादा होता है ये आपको बताया गया था, लगभग 100 गुना ज्यादा होता है। तो जो ट्यूब है वो ग्लास का है और ग्लास डायामैग्नेटिक होता है, इसका मतलब अच्छा डायामैग्नेटिक होगा तो इस फील्ड में वेट लॉस होगा, पैरामैग्नेटिक होगा तो वेट बढ़ जाएगा, डायामैग्नेटिक होगा तो वो वेट को घटाएगा, पैरामैग्नेटिक वेट को बढ़ाएगा, एक्चुअल वेट को। तो इसमें ट्यूब के कारण इसका जो वेट प्राप्त हुआ डेल्टा डब्ल्यू सही नहीं है, ट्यूब के कारण वो थोड़ा कम प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि ट्यूब डायामैग्नेटिक है, इसमें इसके कारण रिपल्सन महसूस होगा और रिपल्सन क्या करेगा, वेट को हल्का कर देगा। तो अब हमको करना क्या है कि जो डेल्टा डब्ल्यू प्राप्त हुआ है मटेरियल का, उसमें थोड़ी कमी है, क्योंकि ट्यूब जो है वो पैरामैग्नेटिक, तो ट्यूब कुछ नहीं करता, तब आपको एक्चुअल डेल्टा डब्ल्यू प्राप्त हो जाता है। लेकिन ट्यूब यहाँ एक काम कर रहा है, वो डायामैग्नेटिक है, इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू को घटा रहा है। तो हमें क्या करना है कि जो डायामैग्नेटिज्म है इसने कितना डेल्टा वैल्यू को इसने कितना डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू को घटाया है उसको इसमें ऐड कर दे, तो हमको एक्चुअल डेल्टा डब्ल्यू यानी अट्रैक्शन के कारण जो चेंज इन वेट है वो प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया भाई? बात समझ में आई? मटेरियल पैरामैग्नेटिक, ट्यूब डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इस फील्ड में अट्रैक्ट होंगे इसलिए वेट बढ़ जाएगा, हाँ ट्यूब का रोल है भाई, ट्यूब ग्लास का है और ग्लास डायामैग्नेटिक है, तो अब कैसे कह दे कि उसका रोल नहीं है? भाई आपको मटेरियल का पता करना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ट्यूब का नहीं पता करना है। लेकिन ट्यूब कुछ ना कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, डायामैग्नेटिज्म क्रिएट कर रहा है। तो कितना डायामैग्नेटिज्म क्रिएट किया इसने, कितना फील्ड में ट्यूब के कारण रिपल्सन हुआ, उस वैल्यू को अगर हम ऐड कर दे तो हमको एक्चुअल वैल्यू प्राप्त हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू का। तो जब एक्चुअल डेल्टा डब्ल्यू प्राप्त हो जाएगा तो एक्चुअल हमको काईएम भी मिल जाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी मिल जाएगी। सही है ना? नोट करिए, देखिए अगले लाइन से नोट करिए, since the tube is made of glass, since the tube is made of glass which is diamagnetic, tube is made of glass which is diamagnetic,
therefore it will lose weight, it will lose weight in a magnetic field. It will lose weight in a magnetic field. अनूप सोनी, खाली ट्यूब को एक बार इफेक्ट में लाकर उससे घटा देंगे, घटा नहीं देंगे, जोड़ देंगे, घटा नहीं देंगे। क्यों नहीं? देखिए, अगर खाली मटेरियल होता तो वो पूरी तरह से अट्रैक्शन शो करता, वेट ज्यादा हो जाता, जो मिला है उससे ज्यादा हो जाता। इस ट्यूब ने क्या किया? इस ट्यूब ने उस अट्रैक्शन की वैल्यू को घटाया है। अगर यही नहीं होता तो वेट ज्यादा होता, तो इसने कितना घटाया है उसको उसमें ऐड कर देंगे, घटा नहीं देंगे। अनूप सोनी भाई, ट्यूब अगर पैरामैग्नेटिक होता तब घटा देते, तब उल्टा करते। अगर ऐसा कुछ होता कि मटेरियल भी पैरामैग्नेटिक, ट्यूब भी पैरामैग्नेटिक, तब आपको डेल्टा डब्ल्यू ज्यादा प्राप्त होता। तब आप कहते कि मटेरियल का एक्चुअल पैरामैग्नेटिज्म कैसे मिलेगा? तब उसके लिए क्या करते? ट्यूब के कारण कितना अट्रैक्शन हुआ उसको घटा देते। लेकिन यहाँ इस तरह नहीं है। यहाँ क्या है? ट्यूब के कारण रिपल्सन हो रहा है। अगर ये रिपल्सन नहीं करता तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल और अट्रैक्शन करता, जिससे उसके डेल्टा डब्ल्यू की मान और ज्यादा हो जाती। तो इस रिपल्सन के कारण कितना वैल्यू घटा है उसको ऐड कर देंगे। यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल ग्लास जो है, इतने कितना रिपल्सन किया, रिपल्सन के कारण कितना वैल्यू घटा, उस वैल्यू को ऐड कर देंगे तो एक्चुअल प्राप्त होगा। क्यों भाई? अनूप सोनी बताओ, अनूप सोनी बताइए। और कोई लिखे, और कोई बताए? हाँ सर, ठीक, चलिए लिखिए। हाँ, तो क्या लिखे थे? यही लिखे थे ना, इट विल लॉस वेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, यही लिखे थे, इट विल लॉस वेट इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब उसके आगे नोट करिए, फुल स्टॉप के आगे, इट इज देयरफॉर नेसेसरी, it is therefore necessary that empty tube should be weighted, empty tube should be weighted with field OFF ऑफ को इन्वर्टेड कॉमा में, एंड ऑन को इन्वर्टेड कॉमा में। दस वेट लॉस डेल्टा, दस वेट लॉस डेल्टा, ब्रैकेट में लिखेंगे इन मिलीग्राम, वेट लॉस डेल्टा ब्रैकेट में इन मिलीग्राम, मस्ट बी आइडेड टू डेल्टा डब्ल्यू, मस्ट बी आइडेड टू डेल्टा डब्ल्यू, ब्रैकेट में लिख लीजिए मिलीग्राम, डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू के लिए भी डेल्टा डब्ल्यू ब्रैकेट में मिलीग्राम, फुल स्टॉप। Now the equation 1 become as, तो क्या हो जाएगा? काई m
इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा इंटू यम अपॉन डब्ल्यू, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब जो है ट्यूब के कारण जो गड़बड़ी हो रही थी वो सही हो गई। अब हमको काइयम मिल गया, अब काइयम मिल गया। काइयम किसका मिल गया? मटेरियल में, मटेरियल का। अभी एक चीज और है, मटेरियल में आपको जो पैरामैग्नेटिज्म मिला है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। मटेरियल का पैरामैग्नेटिज्म इसलिए प्राप्त हुआ कि उसके आइटम्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उस मटेरियल के आइटम्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं। अगर अनपेयर्ड के कारण पैरामैग्नेटिज्म क्रिएट होगा तो पेयर्ड के कारण डायामैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको डायामैग्नेटिक करेक्शन पढ़ना पड़ेगा, जो आपने पहले पढ़ा है। क्या पढ़ा है? लिखाया गया आपको नोट कि डायामैग्नेटिक करेक्शन कब अप्लाई करेंगे? पेयर्ड के कारण जो पैरामैग्नेटिज्म की वैल्यू कैंसिल हुई है, उसको घटी है, उसको सही करने के लिए उसके लिए क्या करते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों ने कितना डायामैग्नेटिज्म क्रिएट किया उस वैल्यू को काइयम में जोड़ देते हैं, तो करेक्टेड पैरामैग्नेटिज्म प्राप्त मिल जाता है। तो आगे लिखिए, द करेक्शन फॉर द डायामैग्नेटिज्म, द करेक्शन फॉर द डायामैग्नेटिज्म ब्रैकेट में कैपिटल डी, करेक्शन फॉर द डायामैग्नेटिज्म ब्रैकेट में कैपिटल डी इज आइडेड जोड़ देते हैं टू काइयम, इज आइडेड टू काइयम टू ऑब्टेन corrected magnetic susceptibility, to obtain corrected magnetic susceptibility। इक्वेशन लिख लीजिए, काई एम डैश इक्वल टू काई एम प्लस डी, ये हो गया समीकरण 3। अब अगले लाइन से, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑब्टेन्ड, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑब्टेन्ड from chi m dash, from chi m dash using following equation, using following equation। तो म्यू इफेक्टिव इक्वल टू 2.82 अंडर रूट काई एम डैश इंटू टी, ये है समीकरण 4। नोट हो गया? नोट हो गया भाई?
मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, यहां से हम नंबर सबका सेव कर दें। जल्दी से जल्दी उससे शुरू कर दें, सेकेंड ईयर उसी पे चल रहा है और उसमें कोई समस्या नहीं है, वो भी यूट्यूब से ही चलेगा, उसमें और कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से ही चलता है। बस केवल उसमें कुछ चीजें क्वालिटी बढ़ गई हैं, शेयरिंग नहीं होगा, आपके पास वीडियो ज़्यादा देर तक रह सकता है, टेस्ट वगैरह की व्यवस्था है, इसके लिए उस पर हम लोग इतना रुपया लगाए। तो धन्यवाद।